हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका भाई धनराज दैया लेके आया हूँ सीईटी एग्ज़ाम 2026 ग्रेजुएशन और 12th लेवल की सीईटी राजस्थान कला संस्कृति के टॉप पीवाईक्यू 50 क्वेश्चनों का आज हम करेंगे इस वीडियो में डिस्कस और समावेश। ये कक्षा सिर्फ सीईटी के लिए नहीं है। आप जो भी तैयारी कर रहे हो, रीट की, एसआई की, आरएस की, सीईटी, वीडियो, एलडीसी, राजस्थान में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी ये कक्षा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है। तो चलते हैं फिर 50 क्वेश्चन हमें इस कक्षा में डिस्कस करना है। ये क्लास पीपीटी के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, चाहे पीपीटी हो, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, चाहे टच वाली टीवी हो। मेन फोकस हमें 50 क्वेश्चन का डिस्कस करना है। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद का है। देखो, ये राजस्थान की कला संस्कृति है, तो आप थोड़ी मारवाड़ी भाषा भी यूज़ कर सकता हो इस वीडियो में, ताकि थान लोगों ने अच्छे तरीके से समझ आवे। देखो, कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद का है। देखो, गर्भाधान, वो तो बच्चे अंदर है पेट के तभी गर्भाधान होगा। और देखो, जन्म के बाद क्या होता है, जात कर्म। ठीक है, क्या होता है, जात कर्म। ऐसे क्वेश्चन आपको सीईटी पूछने को देखने को मिल सकते हैं। मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार क्या है। देखो, मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार क्या है, अंतोष्टि है। जब मनुष्य मर जाता है तो उसको अंतुष्टि मिली जाती है, अग्नि देते हैं, उससे क्या कहते हैं, अंतुष्टि कहते हैं। तो आपका सी हो जाएगा। प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर, ये राजस्थान के रीति रिवाज है। आप जो भी अदर स्टेट्स हो आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि राजस्थान के रीति रिवाज बहुत ही अलग रोचक है। प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननियाल यानी कि नानाणो नानाणा पक्ष द्वारा वस्त्र आभूषण देवा, यानी कोई सोने रो आभूषण करवा दो ने दिए जाते हैं। ये रिवाज क्या कहलाता है, और कहलाता है जामण, के नानी घर गियो कहीं दियो जामण दियो नानी तुम। ठीक है, किस समारोह में किसी देवता और देवी के सामने छोटे बच्चों के बाल पहली बार काटे जाते हैं। तो एक इन आप कहीं को झड़ूलो आप क्यों को भाई छोरो जे कोई 2-3 साल रहा आप बिना मोटो करवा बिना, यानी कि बाल काटा बिना आप कहीं झड़ूला, कोई भैरू झड़ूल देवे, कोई देवी देवता झड़ूल देवे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्म से संबंधित नहीं है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे आपके सीट एग्जाम में। तो आपको क्या हो जाएगा, कर्णबद्ध। कर्णबद्ध मतलब कान बिंदा नहीं, टाबरा रो कान बिना कहवा कर्णबद्ध, सोनारू बाली धड़ी काना में लोंग दोंग गाला बिना पकाई कहवा कर्णबद्ध वेद, कर्ण वेद। दूल्हे की बारात, दूल्हे की बारात की प्रस्थान के बाद घर की स्त्री द्वारा लोक नाट्य के रूप में एक नकली विवाह का आयोजन किया जाता है। ये क्या कहलाता है, देख जब बारात जा रहे लड़की वालों घर पे, तो लारे लुके बैठी रहे बे बोरिंग होवे, ई वास्ते बे मनोरंजन कर नाटक करे नकली विवाह बिना पकाई को टूटिया टूट की खोड़िया। आप राजस्थान रीति रिवाज है, आप पकाई को टूटिया। ठीक है, राजस्थान में भड्डार क्या, भड्डार कहीं है, भड्डार सामूहिक प्रतिभोज है। भाई ब्याह हुए तो आप जिम्मा काट देवा, जिम्मा बिना पकाई को सामूहिक प्रतिभोज है। ठीक है, और मौसर के आप मरने पर जिम्मा तो उसे मौसर कहते हैं। ठीक है, घर से शमशान तक अर्थी या वेकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फिर आप क्या अगेटा। भाई घरू आप अर्थी ले जवा मैंने दिशा फोरा नहीं, दक्षिण पश्चिम उत्तर बिना आप अगेटा कहवा। ठीक है, अब आप देखा क्वेश्चन 9, भद्र का संबंध किससे है। देखो, भद्र नाम सुन रहे राजस्थान में, भद्र भाई कोई मरने पर भद्र किया जाता है ना, यानी कि अंतोष्टि संस्कार से रिलेटेड है। राजस्थान में लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्या भेजते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भाई नए नए ब्याह में छोरी रोट यानी एक हाथ लड़की भेजे, फिर भाई जावे बहन जावे, तो बिना पकाई केवा डावरिया केवा, ओलंदी केवा, डावरिया कह सकते हो। ठीक है, डावरिया पट कहता है आपका क्या मानना है? राजस्थान में सती प्रथा को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, जयपुर में किया था, क्योंकि जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा राजधानी है, जिला है। उस ठीक है, सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है। तो ये किया गया था राजस्थान द्वारा। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होता है।
ये होता है घरेलू दास के लिए। भाई पहले लोग रुपया ले लेता उधार, मैं देता कौन तो भी घर काम कराता बिन में, सेठ लोगों में भी गोलार चाकर दरोगा के पुकारता, पैसा कौन देता ये कहता। ठीक है। 1833 ईस्वी में कन्या वध को गैर कानून घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है? वो जाता है कोटा रियासत को। ऐसे क्वेश्चन आपके सीट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था अलवर रियासत में। ये रियासत आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसमें अलवर रियासत में। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारे राजस्थान के कैलेंडर और त्योहार मिक्स क्वेश्चन है। भारत में शोक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मार्च 1957 में। कब? मार्च 1957 में। वर्ष प्रतिपदा बनाया जाता है, वर्ष प्रतिपदा बनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावणी तीज, अभी आपको पता है सावण की तीज आ जाएगी। सावणी तीज से होती है और अंत में क्या खत्म होती है? गणगौर पर। मार्च के महीने में गणगौर होती है ना, गवर पूजती है लड़कियां। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवला, नेवलों की पूजा की जाती है निडरी, निडरी नवमी को। निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता? देखो सावन के महीने क्या नहीं आता? जन्माष्टमी नहीं आती। जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद में आती है। नाग पंचमी आती है, रक्षाबंधन आता है, तीज आती है। जन्माष्टमी आपकी सावन में नहीं आती। राजस्थान में कजरी तीज का त्योहार मेला प्रसिद्ध है। कजरी तीज आप बूंदी प्रसिद्ध है। बूंदी में देखो कजरी तीज, सातुड़ी तीज आप के वहाँ। डोल ग्यारस एकादशी पर किस देवता देवी को सवारी निकाली जाती है? आपा निकाला ठाकुर जी री, विष्णु जी री, खाटू श्याम जी री। बर्तन खरीदने की परंपरा किस त्योहार पर है? बर्तन खरीदने की परंपरा आपको पता है धनतेरस को है। देखो धनतेरस आपका आता है कार्तिक की 13 को। ठीक है, कृष्ण शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष को। और इस दिन कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस में चांदी सोना खरीदना शुभ माना जाता है। लोग झाड़ू भी खरीदते हैं और बर्तन भी खरीदते हैं। सरस्वती माँ का पूजन किस त्योहार पर किया जाता है? तो सरस्वती माँ का पूजन किया जाता है बसंत पंचमी को। सरस्वती माँ का पूजन किया बसंत पंचमी। इस दिन चारों तरफ हरियाली, सरसों के फूल पीले आ जाते हैं। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामारा होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो ये आपका भिनाई। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र माह को मनाई जाती है। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व की जिस माह में मनाया जाता है वह है भाद्रपद। गौतम बुद्ध की जयंती कब मनाते हैं? गौतम बुद्ध की जयंती बनाते हैं वैशाख की पूर्णिमा पर। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपको मैं करूंगा। ये देखो ये क्वेश्चन अभी आया है एलडीसी में। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर का मेला। नैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? बाण गंगा मेला लगता है जयपुर में। ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी की राजस्थान किस जिले में है? तो ये आपके उदयपुर में है। ठीक। किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीटी में मिलेंगे देखने को। तो सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। कल्प वृक्ष मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कल्प वृक्ष किया जाता है मांगल्यवास में। और पुष्कर में लगता है ब्रह्मा जी का मेला, ऊंटों का मेला। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित कहाँ होता है? वो होता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। हाँ, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सावरिया जी का मेला, सावरिया सेठ जिनका मंदिर मांडविया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब हम थोड़ा लोक देवता के बारे में पढ़ लेते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जहर पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। गोगा जी को मुसलमान भी पूजते हैं और हिंदू भी पूजते हैं। ददरेवा चूरू में गोगा जी का मंदिर है और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ी में गोगा जी का मंदिर है। ठीक है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? जहाँ गाँव गाँव गोगो, गाँव गाँव खेजड़ी। जहाँ खेजड़ी का वृक्ष होता है गोगा जी का थान भी होता है। ठीक। निम्न में से किस लोक देवता से चंदो जी, डेमो जी, हरमल जी, रायका और सल जी सोलंकी संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा पाबू जी।
प्लेग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? पाबूजी। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और पाबूजी ऊँटों के देवता रायका रेबारी जाति, जब ऊँट बीमार होता है तो पाबूजी फड़ का वाचन करते हैं। ऊँटों के देवता किन्हें माना जाता है? पाबूजी को माना जाता है। ठीक। अब देखो कौन से लोक देवता बुंडेल से है? बुंडेल से हड़बूजी है। हड़बूजी सांकला। राव जोधा ने हड़बूजी को कटार दी थी। राव जोधा ने हड़बूजी ने राव जोधा को कटार दी थी मंडोर पर अधिकार करने के लिए। और हड़बूजी बेंगटी गांव फलोदी में मंदिर है। और हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई भी है। राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है वो है हड़बूजी। ठीक है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है हड़बूजी। मेहरजी मांगड़िया प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेहरजी मांगड़िया प्रसिद्ध मंदिर है मामणी जोधपुर में। किनकी औषधि शास्त्र का ज्ञान हुआ था? वो है देवनारायण जी। देवनारायण ने नीम और गोबर का महत्व बताया। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना गया है। किसका अवतार माना गया है? विष्णु का अवतार माना गया है। छठ, भाद्रपद छठ को देवनारायण जी का जन्म हुआ था। देवनारायण जी के भजन गाने हैं तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र का। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो सती हो गई थी तेजा जी की। तेजा जी। ठीक है। अब देखो राजस्थान किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा की? वो है मल्लीनाथ जी। ठीक है। जालोर जिले के सातू गांव में किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? तो वीर फता जी का मेला बढ़ता है। इंपोर्टेंट करा रहा हूँ। भूरिया बाबा यानी कि मीणाओं के गौतमेश्वर आराध्य देवता है। गोडवाड़ मीणाओं के। ठीक है। हाँ। रीटी गांव बीकानेर किस लोक देवता का जन्म स्थल है? तो रीटी गांव बीकानेर लोक देवता जन्म स्थल है में बिग्गा जी। ठीक है। कला जी का आदि स्थान कहाँ है? तो कला जी का है रुंडेल। कला जी को चार हाथों वाले लोक देवता माना जाता है। अभी क्वेश्चन आया लेब असिस्टेंट, ये देखो नाम लिया क्वेश्चन हाथी चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है वो है कल्ला जी। ये सेम क्वेश्चन आपके लेब असिस्टेंट 2026 में आया गया है। लेब असिस्टेंट 2026 में। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर तेजा जी का मेला आयोजित किया जाता है। सुरसुरा से लेके आते हैं धूप। हाँ। जिला जिसमें जिला जिसमें लोक देवता रामदेव समाधि स्थित है वो है आपका जैसलमेर। किसके मेले का सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है? रामदेव जी का। स्थान जहाँ गोगा जी जन्म हुआ था दत्रेव चूरू में। ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अक्सर, बदलता पैटर्न। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों में उनके स्थानों को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक का हो जाएगा टू। एक का क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा टू। बागौर की हवेली का है उदयपुर में। और जैसलमेर में है अपनी सालिम सिंह की हवेली है। और जैसलमेर में नथमल की हवेली भी है। और फरोदी में आपको हो जाएगी लाल सिंह की हवेली। सी हो जाएगा। तो फल्गु बाई किस नृत्य से संबंधित है? थोड़ा नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किशनगढ़ की फल्गुबाई। किशनगढ़ की कौन? फल्गुबाई सरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्य गाना है। अब देखो किस लोक नृत्य में डफली घुरालियों खंजरी पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो है कालबेलिया। गुलाबो सफेरा। कालबेलिया एक प्रसिद्ध नृत्य गाना है। प्रसिद्ध राजस्थान लोक नर्तक गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? कालबेलिया। अभी बताया क्वेश्चन आ गया। मतलब क्वेश्चन कुछ चेंज नहीं करेंगे, आप पढ़ोगे वो घुमा के दे देगा। भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है कौन सा है? हाथी मना। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य? वालर है ग्राह्य नृत्य जनजाति का। कुछ और देख लेते हैं इंपोर्टेंट। हाँ, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो सिवाना आपके बाड़मेर में। सिवाना बालोतरा बाड़मेर। किस जिले किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? बूंदी का किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। आयो आपके 50 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं।
जय हिंद, जय भारत।